ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे जो सन्यासी नहीं है ब्रह्मज्ञानी को विद्या का फल मुख्य प्राप्त हो ही सकता। फिर आपने भगवान को उन्होंने पूछा, आपने ज्ञानी के लिए सन्यास का क्यों नियम बताया। यहाँ पर दृष्टांत देते हुए इस श्लोक में भगवान बताए थे, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, जिससे जिनका समस्त ऐषणाओं का जिन्होंने समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर दिया, वो स्थितप्रज्ञ विद्वान सन्यासी को ही मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जो असन्यासी है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। इसको दृष्टांत देते हुए भगवान ने बताए, बोले कि देखो, जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र सभी ओर से नदियों का जल आने पर भी समुद्र क्या है, अक्षुब्ध रहता है। वैसे जो स्वात्माराम सन्यासी जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसे वाला सन्यासी जो है, जितने और भोग विषयक प्रवेश करने पर ही वो अक्षुब्ध रहता है और स्वस्थ रहता है। ऐसे सन्यासी आत्मज्ञानी ही वो परम शांति को प्राप्त करता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। भोगों के पीछे घूमने वाले को कभी शांति नहीं मिलती है। जो जल से सर्वथा परिपूर्ण करता है, फिर भी समुद्र क्या है, स्वस्थ और निर्विकार रहता है। इस प्रकार सन्यासी भी जितने प्रकार के विषय आने पर वो क्या है, वो क्षुब्ध नहीं होता और स्थिर रहता है। भगवान ने ये बता दिए, आगे अभी बताने जा रहे हैं। जिस गृहस्थ ने समस्त अभिमान का परित्याग करके कूटस्थ ब्रह्म को आत्मभाव से जानकर ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर ली है, वो क्या है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये भगवान ने बताए। इसके ऊपर आगे अभी बता रहे हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति।
विहाय, विहाय मतलब परित्यज्य, परित्याग करना। कामान्य, क्या परित्याग करना है? बोले कि कामान, आसक्ति आदि। वो सन्यासी पुमान सर्वान अशेषतः, मतलब ग्रास्येन चरति जीवनमात्र चेष्टा अशेष पर्यटतीर्थतः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जिन्होंने समस्त प्रकार के विहाय कामान्य सर्वान पुमांग चरति, पुमान ये जो शब्द यहाँ पर दिया है ये सन्यासी के लिए कहा गया है। बोले कि जो सन्यासी है संपूर्ण भोगों को त्याग करके, जिनका स्पृहा भी नहीं है, मतलब इच्छा नहीं करता, स्पृहा, और किस विषय के प्रति ममता नहीं रखता, मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो, वो पाने की इच्छा से ज़्यादा ममता होने पर उसके पीछे दौड़ता है। बोले कि ऐसा ना हो, और अहंकार से शून्य हो। ऐसे जब वो हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। पुमांग सरति निस्पृह, अहंकार शून्य, निर्ममो निरहंकार, सशांतिम अधिगच्छति। ना मेरा ही कुछ है, ना मैं भी किसका हूँ, और निरहंकार मतलब मैं और मेरा ये उनके पास नहीं रहता। जिन्होंने समस्त प्रकार के आसक्तियों को त्याग कर दिया, विहाय कामान, समस्त विषयों का त्याग कर दिया, और ये करके कोई भी स्पृहा उनका नहीं रहता, किसके प्रति ममता नहीं रहता, और अहंकार शून्य हो जाता है। ऐसे वाले सन्यासी, स्थित प्रज्ञ जो है सन्यासी, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। शांतिम अधिगच्छति, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। भोगों का परित्याग करके यहाँ बताए, बोले कि सन्यासी पद का ग्रहण, जो पुमान शब्द आया उसको बता रहे हैं कि बोले कि सन्यासी पद का ग्रहण करना उचित होगा, क्योंकि अशेषतः यहाँ जो आया है ये भोगों का परित्याग करके भूमि पर विचरण करना उसी के लिए संभव है। अन्य धर्मावलंबी अपने आश्रम धर्म का यथावत पालन करते हुए पर्यटन नहीं कर सकते। जो भूमि पर विचरण करने वाले, बोले कैसे? जो सन्यासी होता है वही विचरण कर सकता है, लेकिन जो आसक्ति वाले पुरुष होते हैं, गृहस्थ, जिनका कामना वासना है, अहंकार युक्त है, बोले कि वो विचरण नहीं कर सकता। साथ ही शरीर जीवन मात्र में जिनकी स्पृहा समाप्त हो गई, सन्यासी का क्या है? वो शरीर को नहीं चाहता, मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर बता रहे निस्पृह शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा, जीने के लिए जिनका स्पृहा नहीं है, निस्पृह,
मतलब जिन्होंने, जैसे कि लोग बोलते हैं मैं और जीऊँगा, मैं खाऊंगा पीऊँगा भोग करूँगा, इसी प्रकार जिनका समस्त प्रकार ऐसे कि शरीर में जीवन धारण करने के लिए भी जिनका स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, सत सत निर्मम शरीर जीवन मात्र अक्षिप्त परिग्रहेपि मम इदम इति अभिनिवेश वर्जितः। मतलब जिन्होंने शरीर धारण के लिए वो रहता है, और मतलब जब तक शरीर प्रारब्ध में तो रहता है, ज्ञान होने पर भी ये शरीर मेरा है, मैं उनका हूँ, इसी प्रकार भाव उनका नहीं रहता। और जो है समस्त प्रकार का त्याग करके, मतलब शरीर जीने के लिए लोग बोलते हैं ना, ये सन्यासी है, ये क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं, क्यों सोते हैं। जब तक शरीर है, शरीर सुस्त रहेगा तो हमारा मन स्थिर रहता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्थिर नहीं है। तो शरीर जब तक है प्रारब्ध में, जब तक कर्म है तब तक शरीर रहेगा। कर्म समाप्ति होने पर कर्म मतलब शरीर नष्ट हो जाता है। तो उसी के अंदर में जो सब चीज आता है उसके लिए वो क्या है, भिक्षा करता है। और कौपिन आदि में भी मेरा ऐसे अभिनिवेश जिसका नहीं रहता, मतलब जिन्होंने शरीर के लिए भी भिक्षा मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं है, लेकिन मांगने के लिए नहीं जाता है। और शरीर धारण के लिए वस्त्र आदि जो है उसमें पर भी ममता नहीं रहता, मिल गया तो पहन लिए, नहीं मिला तो नहीं है। ऐसे विद्यावत त्वाद निमित्ता आत्मा संभवान अरहित इत्यर्थः। विद्यावत्वादि के कारण जो आत्माभिमान होता है उससे भी जो मुक्त हो चुका है। कोई बोलते हैं मैं इतना शास्त्र जानता हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरा ऐसे विद्या है, इनको मैंने परास्त कर लिया ज्ञान में। बोले कि इसी प्रकार अहंकार जिनका नहीं है, विद्या के प्रति भी उनका जिसका नहीं है, वो जैसे अज्ञानी जैसे रहता है। बोले कि ऐसे स्थित प्रज्ञ ब्रह्मज्ञानी सर्व संसार दुख से उपरत निर्माण नामक शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह ब्रह्मभूत हो जाता है। जिनके पास समस्त प्रकार के स्पृहाओं का विहाय कामान्य सर्वान जो बताए, समस्त प्रकार के स्पृहाओं का अतीत हो गया है। जैसे कि एक ब्राह्मण था, एकादश स्कंद भागवत में आया है। वो बहुत बड़ा धनी था और लोभी भी था। उनका जो है विदेश में कारोबार चल रहा था। तो ये कपटी और लोभी होने के कारण उनके परिवार वाले आदि और नौकर चाकर सब जो है वो कंजूसी था। तो इसलिए उन लोगों ने उनके धन को चुरा करके भागे और कुछ नाव जो है समुद्र में डूब गया। तो उनको कारोबार सब बंद हो गया। जब बंद हो गया तो
उनके मन में आया, मुझे परमात्मा ने ब्राह्मण का शरीर दिया, फिर भी मैंने भगवान का भजन न करके पैसा के पीछे मैंने भागता रहा, धन के पीछे। तो अभी भी समय है, मैं अभी कर भी सकता हूँ। तब जो है उन्होंने संन्यास लेकर के जब घूमने लगा, परिव्राजक होने लगा, तब लोग आदि उनको ईंट पत्थर आदि मारते थे, बोले कि देखो ये ढोंगी है, ये पहले लोभी था, अपना कारोबार बंद हो गया तो महात्मा बन गया। गाली गुलौज आदि कर रहे थे, लेकिन उनको आत्मज्ञान होने के कारण वो सब गाली गुलौज को सुनता नहीं था, हजम कर लेता था। उनके ऐसे कि उनको तो कोई भिक्षा नहीं देते थे। मान लो कई किससे भिक्षा दिया, वो लेकर के गांव के बाहर जब भोजन करता था, उसके ऊपर भी कोई जो है थूक देते थे, कोई लघु शंका करते थे, फिर भी उनके मन में क्रोध नहीं आया है। मतलब अपने इंद्रियों को अपने काबू में रख लिया, ना अहंकार हुआ, ना क्रोध भी हुआ, ना मेरा तेरा भाव भी हुआ, किसी को कुछ नहीं बोलता था, सब सहन कर लेता था। तो ऐसे वाले जिनका समस्त प्रकार के कामनाओं को त्याग कर दिया, जिन्होंने, ऐसे सन्यासी को किसी भी प्रकार का स्पृहा नहीं रहता, इच्छा नहीं रहता मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, और मेरा तेरा भाव भी नहीं है, ये मेरा है, ये पराया है, और अहंकार शून्य, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मानी हूँ, इसी प्रकार वो भी नहीं रहता। बोले कि ऐसे वाले पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो भगवान को प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत वो हो जाता है, इसलिए उनको मोक्ष को प्राप्ति होते है। किसी भी प्रकार का इच्छा न रहने के कारण भगवान ने यहाँ पर ऐसे बता दिए। ऐसा ज्ञान निष्ठा स्तूयते, संक्षेप और विस्तार से ज्ञान की निष्ठा यहाँ पर भगवान ने बताया अर्जुन को। इस अध्याय में पहले आत्मा के बारे में बताए, जब उन्होंने मोहग्रसित हो गया था, मोह को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अज्ञानी सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन ज्ञान सुप्त अवस्था में रहने के कारण वो क्या है, अज्ञानी बन जाता है। जैसे जब तक धरती से हम मिट्टी नहीं हटाएंगे जल की प्राप्ति नहीं होता है। जब हम मिट्टी हटाएंगे तब जल प्राप्ति होती है। तो जल रूपी ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए पहले जैसे अज्ञान रूपी मिट्टी को हम हटाए, ऐसे अज्ञान को हमको हटाना चाहिए। हमारे सामने जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा को पहले हटाना चाहिए। ये पर्दा क्या है, बोले कि सब प्रकार का विषय है। तो विषय को जब हम अपने इंद्रियों को अपने वश में करके विषय को ग्रहण जब इंद्रियां नहीं करते, क्योंकि इंद्रियों का धर्म है विषयों को ग्रहण करना, लेकिन विषय को ग्रहण करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये इसमें प्रतिबंधक है। जो विषय के द्वारा जीव जो है ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता,
इसलिए उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में करके विषय से दूर रहता है, इंद्रियों को दूर रखता है। तो ये भगवान ने जब बताए तब उनको जो है आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा क्या चीज़ है, कैसे बनी है, पहले क्या क्या है, कोई मरता नहीं, ये सोच रहे थे कि सब मर जाएंगे। तब जब भगवान ने बताए तब आत्मा को वो जान लिए सही ढंग से। तब उनको जाने की इच्छा हुई, जानने के लिए उन्होंने स्थित प्रज्ञ के बारे में जब पूछे, तब किसको मुख्य प्राप्ति होती है, तब उसमें भगवान ने यहाँ पर बता करके यहाँ पर समापन करने जा रहे। बोले कि जिनको सब प्रकार के आसक्ति से स्पृहा नहीं रहता, ग्रहण नहीं करता, ना ये मेरा भी कोई है ना मैं भी किसका हूँ, और अहंकार शून्य हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को ही मोक्षों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक ये बता दिए। ये ज्ञान की दिशा यहाँ पर बता रहे। बोले ज्ञान कैसे होता है, यहाँ तक बता दिए। क्योंकि स्वरूप ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक जो है उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप ज्ञान जो है कैसे होता है वो बता दिया। अब जो अधिकारी साधक की उसमें प्रवृत्ति हो, इसलिए उसकी स्तुति करते हुए जो अधिकारी है लेकिन उनको मालूम नहीं है अधिकारी होने पर भी, जैसे उस ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उनमें मन लगा रहे तो कैसे प्रवेश करेंगे, इसलिए वो बताने जा रहे हैं। जिसमें बोले कि हे अर्जुन, यथोक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्ति किए हुए पुरुष की इस प्रकार स्थिति होती है। कैसे कैसे होता है, आत्मज्ञान में प्रवेश करने से उनका स्थिति क्या है, वो उसको बताने के लिए अभी अग्रिम श्लोक बताने जा रहे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माण मूर्छति। बोले कि ऐसा ब्राह्मी इति, ऐसा यथोक्ता ब्राह्मी मतलब ब्रह्मणि भवेयम स्थिति सर्वकर्म संन्यस्य ब्रह्मरूपे नैव अवस्थानम इति एतत्। जो ब्राह्मी स्थिति भगवान ने बताए, ब्रह्म में जिनका मन स्थिर हो गया है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्मणि भवेयम स्थिति, जिनका मन ब्रह्म में स्थित हो गया है। बोले कैसे स्थिति होगा, बोले कि जिनका ब्रह्म में स्थित है वो कैसे है, बोले कि सर्वकर्म संन्यास, सब कर्मों का जो त्याग देता है, सब कर्मों को जो त्याग देता है, और किसमें, ब्रह्म रूपेण एव अवस्थानम इत्यर्थ, जो ब्रह्म में ही स्थित रहता है, ब्रह्म ही सब कुछ है, इसमें जिनका मन हो गया है। ये मैं भी जो हूँ वो उनको, जिनको स्वरूप ज्ञान हो गया है ऐसा। बोले कि हे पार्थ, नैनं स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति न मोहं प्राप्नोति। नैनं प्राप्य विमुह्यति, यहाँ पर जो बताए, जिनको भगवान बता रहे हैं
ब्राह्मी में स्थित होने पर भी वो ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। बोले कि उन्होंने कैसा है, बोले कि सर्वकर्म परित्याग करके ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान करना। मैं ब्रह्म ही हूँ और ये संसार भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्माकार वृत्ति जिनका बन गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ फिर जो है मोह को प्राप्त नहीं करता, आसक्ति को प्राप्त नहीं करता। मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए इस प्रकार ब्रह्म मतलब आसक्ति को प्राप्त नहीं करता। ब्रह्मायाम स्थित्वा अस्याम स्थितौ ब्रह्मायाम यथोक्त अयम अंतकाले अपि अन्ते वयस्यपि ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म निवृत्तिम मोक्ष मृच्छति गच्छति। ये बता रहे, बोले कि जीवन की मुक्ति, जीवन की अंतिम अवस्था में भी यदि कोई भाग्यशील इस ब्रह्म स्थिति को मतलब मरते समय अगर किसी को कोई भाग्यशाली पुरुष को ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लिया बुढ़ापा में, वो क्या है, निसंदेह ब्रह्म को ही वो प्राप्त करता है। ये भगवान ने बता रहे, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर भला ही ब्रह्मचार्य अवस्था से लेकर के सन्यासी जो पुरुष जीवन पर्यंत रीति ब्रह्म में स्थित है, मतलब ब्रह्मचारी से लेकर के सन्यासी पर्यंत सबको मतलब अपने इंद्रियों को अपने बस में करके जीवन भर ना कोई कामना उनका रहता है, कोई इच्छा आदि नहीं रहते, इसी प्रकार पुरुष ब्रह्म में स्थित रहता है, ऐसे वाले को मोक्ष प्राप्त करता है। बोले कि ब्रह्मचारी अवस्था से ही संन्यास लेकर के जो जीवन पर्यंत रीति से ब्रह्म में स्थित है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये भगवान ने बताया। इस संबंध में कहना ही क्या है, यहाँ जो तत् और त्वम पदार्थ एकता ही वेदांत का परम तात्पर्य है। त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ मतलब जीव और परम, जीवात्मा परमात्मा एक है, एक से अलग नहीं है, इसका तात्पर्य यही है। ये ब्रह्म आत्मिक ज्ञान से ही, स्वरूप ज्ञान मतलब क्या है, ब्रह्म से मैं अलग नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, इसी प्रकार ज्ञान होने पर ही मोक्ष को वो प्राप्त करता है। जब तक ये ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ, जीवात्मा परमात्मा एक ही है, इसी प्रकार ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक मोक्ष नहीं है। यह बता करके इस अध्याय को समापन किए भगवान ने। ये स्वरूप ज्ञान होने पर ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के सन्यासी पर्यंत वो हर समय जिनका चित्त ब्रह्म में ही है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा मान करके जो चलता है, अंत में वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। मैं भी ब्रह्म हूँ, परमात्मा भी ब्रह्म है, मेरे से भिन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर जो है अंशी है और जीव जो है अंश है। मतलब जीवात्मा परमात्मा में कोई भिन्नत्व नहीं है। जैसे कुएं का जल और बाल्टी का जल में कोई अंतर नहीं है, कुएं से ही निकला हुआ है। कुआं हो गया अंशी
और बाल्टी के जल हो गया अंश। ये ऐसे परमात्मा जीवात्मा भी एक ही है, एक से अलग नहीं है। ये ज्ञान जिनको हो गया वो स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तब जो है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे की बात हम लोग कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।